नागरिकता के समान आधार के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और सरकार से इस मामले में जवाब तलब किया है। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ याचिकाकर्ता वकील साथ में हैं। सर, सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगा कि क्या इस मुद्दे पर आपने याचिका दाखिल की है? देखिए, हमने कहा है कि भारत एक सेकुलर देश है। भारत वेद, पुराण, बाइबल, कुरान से नहीं बल्कि संविधान से चलता है और संविधान कहता है कि सब लोग समान हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश आज़ादी के 73 साल के बाद और संविधान लागू होने के 70 साल के बाद भी हमारा जो ग्राउंड है ना तलाक का, ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स, तलाक का आधार समान नहीं है। हिंदू में अलग तरीके से ग्राउंड है तलाक का, मुस्लिम में अलग है, पारसी में अलग है, ईसाई में अलग है। इसी तरीके तलाक के बाद जो मेंटेनेंस का इशू आता है, जो गुजारा भत्ता मिलता है, वो भी हिंदुओं में अलग है, मुस्लिम में अलग है, पारसी में अलग है, ईसाई में अलग है। हमने कहा है कि ये संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। संविधान में तो बाकायदा यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई थी, आज तक लागू नहीं हुआ। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कम से कम तलाक का आधार और गुजारा भत्ता, ये दो चीज़ तो समान होना ही चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात को सुन के आज गृह मंत्रालय, कानून मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास विभाग को नोटिस जारी किया है। मैं आशा करता हूं केंद्र सरकार इसमें जवाब देने में देरी नहीं करेगी और एक सकारात्मक जवाब देगी। ये पूरी तरीके से मामला जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी का है। आज की डेट में अश्विनी जी, मैं ये सबसे पहले पूछना चाहूँगा कि सरकार को कब तक सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना है इस मुद्दे पर? अभी डेट फिक्स नहीं की गई, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट ये माना जाता है कि 4 हफ्ते में जवाब तो दे ही देना चाहिए। ये जब नोटिस चली गई है, मैं आज ही जो है सॉफ्ट कॉपी भेज दूंगा। तो आज की डेट में सब कुछ ईमेल के जरिए हो रहा है, तो मैं तो आज ही अपनी पिटीशन कॉपी सर्व कर दूंगा। अच्छा, क्या सरकार को आपने इस मामले में कोई रिप्रेजेंटेशन दिया था? सरकार को रिप्रेजेंटेशन देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है। सरकार को तो मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए पिछले 10 साल से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। सरकार कुछ नहीं कर रही है। लॉ कमीशन में पिछले 2 साल से कोई है नहीं, लॉ कमीशन खाली पड़ा है, तो लॉ कमीशन में कुछ नहीं कर पा रहा है। विषय ये है कि अगर मेरी 4 बेटियां हैं, वो 4 बेटियां जब तक मेरे घर में हैं उनके अधिकार बराबर हैं। चारों बेटियां अगर एक हिंदू से शादी करे, एक पारसी से करे, एक ईसाई से करे और एक मुस्लिम से करे, जिस दिन वो शादी करती हैं उन चारों के अधिकार अलग अलग हो जा रहे हैं। ये सेकुलरिज्म नहीं है। तो सेकुलरिज्म केवल अखबार पेपर में चल रहा है, सेकुलरिज्म केवल नेताओं के भाषण में चल रहा है। एक्चुअल में सेकुलरिज्म जमीन पे लागू नहीं किया गया। अगर सेकुलरिज्म यहाँ पे होता तो जो ग्राउंड्स ऑफ डाइवोर्स है, जो तलाक का आधार है, वो सब में समान होना चाहिए था। ऐसी तरीके से जो मेंटेनेंस का इशू है, जो गुजारा भत्ता, ये ह्यूमन राइट का इशू है, सिविल राइट का इशू है, ये भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। कहीं 3 महीने मेंटेनेंस मिलता है, कहीं 6 महीने गुजारा भत्ता मिलता है, कहीं साल भर गुजारा भत्ता मिलता है। गुजारा भत्ता सभी बहन बेटियों को बराबर होना चाहिए। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वकील अश्विनी कुमार, जिनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज नोटिस जारी किया है और सरकार इस मुद्दे पर अपना जवाब पेश करेगी और उसके बाद आगे की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।